हेलो फ्रेंड्स, रोहिणीत जायका में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे केरी का शरबत। खट्टा मीठा थोड़ा चटपटा ऐसा मज़ेदार स्वाद वाला ये शरबत बनाने में तो आसान है ही, साथ ही आप इस रेसिपी से बनने वाले शरबत को 6 महीने या उससे भी लंबे समय के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी फिर मन करे मिनटों में केरी का शरबत तैयार कर सकते हैं। तो केरी के शरबत को परफेक्ट तरीके से बनाने के लिए सारी स्टेप्स को वीडियो बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखें और फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं। केरी का शरबत बनाने के लिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर आधा किलो केरी ली हुई है। आप किसी भी वैरायटी की केरी शरबत बनाने के लिए ले सकते हैं, बस आपकी केरी एकदम फ्रेश होना चाहिए और ध्यान रखें कि केरी सॉफ्ट या पकी हुई नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कैरी को हमने अच्छे से धोकर और कपड़े से पोंछकर सुखा लिया है। अब सबसे पहले हम इस तरह से कैरी का ये जो डंठल वाला भाग दिखाई दे रहा है, इसे हम चाकू की हेल्प से अच्छी तरह से कट करके निकाल लेंगे। ये देखिए, हमने डंठल वाले भाग को अलग कर लिया है और इसी तरह हम बची हुई कैरी का भी डंठल वाला भाग कट करके अलग कर लेंगे। तीनों कैरी का डंठल वाला भाग अलग कर लेने के बाद अब हमें कैरी को स्टीम करना है। तो इसके लिए हम लेंगे यहाँ पर एक इडली बनाने वाला मोल्ड और उसमें हम कैरी को रखेंगे और अब हम कैरी को अच्छे से स्टीम करेंगे। कैरी को स्टीम करने के लिए इडली कुकर में हमने पानी गर्म होने के लिए रखा था और पानी अब अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें अच्छा उबाल आ गया है। तो अब हम कैरी के साथ मोल्ड को इसमें रखेंगे और इसको लीड से बंद करके 20 से 25 मिनट तक मीडियम आंच पर कैरी को स्टीम करेंगे। अगर आपके पास इस तरह का इडली वाला मोल्ड अवेलेबल ना हो तो आप एक पतीले में पानी गर्म करके उस पर छन्नी में कैरी रखकर भी स्टीम कर सकते हैं। 20 से 25 मिनट हो गए हैं, तो अब हम कैरी को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, कैरी कितनी बढ़िया से स्टीम हो गई है और अगर आप चाहें तो इसे इस तरह चाकू से भी चेक कर सकते हैं। जब आप इस तरह चाकू से चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि कैरी स्टीम होने के बाद बढ़िया सॉफ्ट हो गई है। तो इसे अब हम निकाल लेते हैं और थोड़ी देर के लिए इसे इसी तरह छोड़ देंगे ताकि ये पूरी तरीके से ठंडी हो जाए। कैरी अब पूरी तरीके से ठंडी हो चुकी है, तो इसे अब हम छील लेते हैं और ये देखिए, जब कैरी अच्छे से स्टीम हो जाती है तो इसका छिलका भी बड़ी आसानी से अलग हो जाता है। और आपने यहाँ देखा होगा कि कैरी को इडली वाले मोल्ड में स्टीम करने से कैरी अच्छे से स्टीम भी हो गई है और इसके अंदर थोड़ा भी पानी नहीं है। कैरी को अच्छी तरह से छील लेने के बाद अब हमें कैरी से इसके पल्प को अलग करना है। सबसे पहले हम कैरी के छिलकों से पल्प को अलग करेंगे। कैरी के छिलकों को एकदम से फेंके नहीं, उसमें काफ़ी सारा पल्प चिपका हुआ रहता है जिसे आप इस तरह चम्मच की हेल्प से आसानी से निकाल सकते हैं। ये देखिए, हमने छिलके से सारा पल्प निकाल कर अलग कर लिया है और छिलका एकदम क्लीन हो गया है। तो इसी तरह हम बाकी छिलकों से भी पल्प को निकाल कर अलग करेंगे। छिलकों से पल्प निकाल लेने के बाद अब कैरी के पल्प को भी हम इसी तरह चम्मच से निकाल कर अलग करेंगे। ये भी बड़ी आसानी से निकल जाता है। फ्रेंड्स, मैं हमेशा आपके लिए सिंपल और टेस्टी रेसिपीज़ लेकर आती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसी बढ़िया सिंपल रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। तो ये देखिए, कैरी पे का भी हमने सारा पल्प निकाल कर अलग कर लिया है। कैरी भी एकदम क्लीन हो गई है और इसी तरह हम बची हुई कैरी से भी पल्प को निकाल कर अलग करेंगे। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर कैरी का सारा पल्प निकाल लिया है। अब हम लेंगे एक मिक्सर का जार और उसमें सबसे पहले हम कैरी के निकाले हुए पल्प को डालेंगे। साथ में ही ऐड करेंगे आधा कप पुदीना के पत्ते। पुदीना के पत्तों को भी हमने अच्छे से धोकर लिया हुआ है। स्वादानुसार नमक लगभग 1 टीस्पून, काला नमक 1 टीस्पून। इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें, काले नमक से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1 टेबलस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला और आखिर में 1 टीस्पून कुटी हुई हरी इलायची। अब हमें इसे बगैर पानी डाले पीस कर इसका महीन पेस्ट तैयार कर लेना है। बिना पानी डाले भी ये बड़ी आसानी से पिस जाता है।
फ्रेंड्स, अब ये देखिए, हमने यहाँ पर केरी के पल्प को अच्छे से पीस कर इसका महीन पेस्ट तैयार कर लिया है। आप देख रहे होंगे कि हमने पानी नहीं डाला है, फिर भी इसका बढ़िया स्मूथ महीन पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हम एक बाउल के ऊपर छन्नी रखकर पीसा हुआ सारा पेस्ट उसमें डालेंगे और उसे अच्छी तरह से छान लेंगे। इस तरह छानने से अगर केरी में कोई रेशे होंगे तो वो अलग हो जाएंगे। पेस्ट को अच्छी तरह से छानने के बाद ये देखिए फ्रेंड्स, केरी का स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम आगे की प्रोसेस देखते हैं। यहाँ अब हमने एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रखी है और इसमें हम डालेंगे 1.5 कप पानी और इसमें अब ऐड करेंगे आधा किलो शक्कर और इसे चलाते हुए अब हमें तब तक पकाना है जब तक कि शक्कर पानी में पूरी तरह से घुल नहीं जाती। फ्रेंड्स, यहाँ पर अब चाशनी में अच्छा उबाल आ गया है, शक्कर भी पानी में अच्छी तरह घुल गई है। तो इसमें अब हम ऐड करेंगे छान कर रखा हुआ केरी का पल्प। पल्प को चाशनी में ऐड करने के बाद अब इसे हम पहले एक बार अच्छे से चला देंगे और उसके बाद हैंड बीटर से फेंटते हुए इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि पल्प चाशनी में अच्छे से मिक्स हो जाए, उसमें कोई लम्स या गुठलियाँ बाकी ना रहे। फ्रेंड्स, अब आप देख रहे होंगे कि पल्प चाशनी में अच्छे से मिक्स हो गया है, कोई भी लम्स बाकी नहीं है। तो इसे अब हम मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि चाशनी थोड़ी गाढ़ी हो जाए और उसमें एक तार दिखाई देने लगे। हमें यहाँ पर एक तार की चाशनी बनने तक इसे पकाना है। 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाने के बाद देखिए फ्रेंड, शरबत पहले से गाढ़ा हो गया है और इसे हम थोड़ा सा कटोरी में लेकर चेक कर लेते हैं। ये देखिए, चाशनी में भी एक तार दिखाई देने लगी है। इसका मतलब है कि चाशनी भी परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है। तो अब हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। हम इसमें फटाफट से ऐड करेंगे 3 से 4 ड्रॉप ग्रीन फूड कलर। यहाँ पर फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप कलर ना डालना चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसे बस एक बार हम अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस को बंद करेंगे। गैस बंद करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून नींबू का रस और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, नींबू का रस हमेशा गैस बंद करने के बाद ही डालें, क्योंकि अगर पकते समय हम नींबू का रस डालते हैं तो आपका शरबत कड़वा हो सकता है। और नींबू का रस इसमें ज़रूर डालें, स्किप ना करें, क्योंकि नींबू का रस डालने से शरबत का टेस्ट तो बढ़िया आता ही है, साथ ही शक्कर का क्रिस्टलाइजेशन भी नहीं होता है और जब आप शरबत को स्टोर करते हैं तो शक्कर जमती नहीं है। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम शरबत को जाली वाली लीड से कवर करके पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए रखेंगे। पर फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रखें कि आपको कवर करने के लिए जाली वाली लीड ही यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप ग्लास लीड या फिर सिंपल प्लेट से कवर करते हैं तो शरबत अभी गर्म है तो उसकी उठने वाली भाप बाहर नहीं निकल पाएगी और वापस शरबत में ही गिरेगी, जिससे आपका शरबत खराब हो सकता है। इसलिए कवर करने के लिए जाली वाली लीड ही यूज़ करें। फ्रेंड्स, शरबत अब पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है और देखिए, ठंडा होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी भी चेंज हो गई है। ये पहले से काफ़ी गाढ़ा हो गया है। तो इस तरह से केरी का कॉन्सेंट्रेट शरबत बनकर तैयार है। इसे आप ग्लास के एयरटाइट जार में भरकर और इसे फ्रिज में रखकर 6 महीने या फिर उससे भी अधिक समय के लिए आप इसे स्टोर कर सकते हैं और फिर जब भी आपका मन करे इस कॉन्सेंट्रेट शरबत का यूज़ करके मिनटों में केरी का शरबत तैयार कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेंट्रेट शरबत से केरी का शरबत कैसे तैयार करना है वो अब हम देखेंगे। केरी का शरबत बनाने के लिए ग्लास में सबसे पहले हम डालेंगे क्रश्ड आइस, या आप चाहें तो यहाँ पर आइस क्यूब भी डाल सकते हैं। क्रश्ड आइस डालने के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे बनाया हुआ केरी का कॉन्सेंट्रेट शरबत 2 से 3 टेबलस्पून और इसमें अब हम ऐड करेंगे फ्रिज का ठंडा पानी। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, शरबत बनाते समय ही हमने उसमें सारे मसाले ऐड किए थे, पर यहाँ पर मिक्स करने के बाद आप शरबत को टेस्ट करके देख सकते हैं। अगर आपको कोई मसाला कम लगता है तो उसे आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, केरी का शरबत बनकर बिल्कुल तैयार है। इसकी गार्निशिंग करेंगे हम पुदीना के पत्तों से। पुदीना के पत्तों को बस हाथों से इसी तरह से तोड़कर हम शरबत में डालेंगे। तो देखा फ्रेंड्स आपने,
खट्टा मीठा चटपटा ऐसा बेहद यमी केरी का शरबत बनाना कितना आसान है। बस एक बार केरी का कॉन्सेंट्रेट शरबत बनाकर रख दीजिए, जिसे बनाना भी आसान है, और फिर जब आपका मन करे मिनटों में केरी का शरबत बनाकर सर्व कीजिए। तो इस गर्मी में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको रेसिपी कैसे लगी। तो मैं मिलूँगी आपसे फिर एक बढ़िया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।